गायत्री और ब्रह्म की एकता। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, ये तो पर ब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है। ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है और उस उपासना का अभिष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, प्रभु परायणता आदि पुरुषवाची शब्दों का जो तात्पर्य और उद्देश्य है, वही गायत्री उपासना आदि स्त्रीवाची शब्दों का मंतव्य है। गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अत्युत्तम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक सुरम्य उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचते हैं। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों ही एक हैं। इस एकता के कुछ प्रमाण देखिए। गायत्री छंदसामहम, श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 10 श्लोक 35। छंदों में मैं गायत्री हूँ। भूर्भुवः स्वरिति चैव चतुर्विंशाक्षरा तथा गायत्री चतुरो वेदा ओंकारः सर्वमेव तु। बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय 2 श्लोक 66। भूर्भुव स्वः, ये 3 महाव्याहृतियां 24 अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निस्संदेह ओंकार ब्रह्म स्वरूप हैं। देवस्य सवितुर्यस्य धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो वरेण्यं तद्ब्रह्म धीमहीत्यथ उच्यते। विश्वामित्र कल्प। उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। अथो वदामि गायत्रीं तत्त्वरूपां त्रयीमयीं यया प्रकाश्यते ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्। गायत्री तत्व श्लोक संख्या 1। त्रिवेदमयी वेदत्रयी तत्व स्वरूपनी गायत्री को मैं कहता हूँ, जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म प्रकाशित होता है, अर्थात ज्ञात होता है। गायत्री वा इदं सर्वं। नृसिंह पूर्वतापनीयोपनिषद 4/3। ये समस्त जो कुछ है गायत्री स्वरूप है। गायत्री परमात्मा। गायत्री तत्व। गायत्री ही परमात्मा है। ब्रह्म गायत्रीति ब्रह्म वै गायत्री। शतपथ ब्राह्मण 8/5/3/7। ऐतरेय ब्राह्मण अध्याय 17 खंड 5। ब्रह्म गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्म है। सप्रभं सत्यमानन्दं हृदये मण्डलेऽपि च ध्यायन् जपेत्तदित्येतन् निष्कामो मुच्यते चिरात्। विश्वामित्र। प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और सूर्य मंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित होकर गायत्री मंत्र को यदि जपें तो अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। ओंकारस्तत्परं ब्रह्म सावित्री स्यात् तदक्षरम्। कूर्म पुराण उत्तर विभाग अध्याय 14
श्लोक 57। ओंकार पर ब्रह्म स्वरूप है और गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है। गायत्री तु परम तत्त्वं गायत्री परमा गतिः। बृहत् पाराशर गायत्री मंत्र पुरस्चरण वर्णनम 4/4। गायत्री परम तत्व है, गायत्री परम गति है। सर्वात्मा हि सा देवी सर्वभूतेषु संस्थिता। गायत्री मोक्ष हेतुश्च मोक्षस्थानम संशयम्। ऋषि श्रृंग। यह गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मरूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा संदेह रहित मुक्ति का स्थान है। गायत्र्येव परो विष्णुर्गायत्र्येव परः शिवः गायत्र्येव परो ब्रह्मा गायत्र्येव त्रयी ततः। स्कंद पुराण काशी खंड 4/9/58 बृहत् संध्या भाष्य। गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं और शंकर जी दूसरे गायत्री हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री में परायण हैं, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। गायत्री परदेवतेति गदिता ब्रह्मैव चिद्रूपिणी। गायत्री पुरस्चरण पद्धति। गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित्त रूपी ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किंच। छांदोग्य उपनिषद 3/12/1। ये विश्व जो कुछ भी है वो समस्त गायत्रीमय है। न भिन्नां प्रतिपद्येत गायत्रीं ब्रह्मणा सह सोऽहमस्मीत्युपासीत विधिना येन केनचित्। व्यास स्मृति। गायत्री और ब्रह्म में भिन्नता नहीं है, अतः चाहे जिस किसी भी प्रकार से ब्रह्म स्वरूपी गायत्री की उपासना करें। गायत्री प्रत्यक ब्रह्मैक्य बोधिका। शांकर भाष्य। गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्म की बोधिका है। परब्रह्म स्वरूपा च निर्वाण पददायिनी ब्रह्म तेजोमयी शक्तिस्तदधिष्ठात्री देवता। देवी भागवत स्कंध 9 अध्याय 1 श्लोक संख्या 42। गायत्री मोक्ष देने वाली परमात्मा स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति है और मंत्रों की अधिष्ठात्री है। गायत्र्याख्यं ब्रह्म गायत्र्यमनुगतं गायत्री मुखेनोक्तम्। छांदोग्य उपनिषद शांकर भाष्य 3/12/15। गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। प्रणव व्याहृतिभ्याञ्च गायत्र्यात्रितयेन च उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठितः। तारानाथ कृत गायत्री व्याख्या पृष्ठ 25। प्रणव, व्याहृति और गायत्री इन तीनों से परम ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्म में आत्मा स्थित है। ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः। स या एतानेवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गलोकम्। छांदोग्य उपनिषद 3/13/6। हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री रूप ब्रह्म के प्राप्ति स्थान के प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान ये 5 द्वारपाल हैं। इन्हीं को वश में करें, जिससे हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो। उपासना करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। भूमिरंतरिक्ष
तत्पुरुषमन्तरिक्षं द्यौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं हवा एकं गायत्र्यै पदमेतदुहैवास्या एतत् यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद। बृहदारण्यकोपनिषद 5/14/1। भूमि, अंतरिक्ष, द्यो ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर हैं। अतः जो गायत्री के प्रथम पद को भी जान लेता है वो त्रिलोक विजयी होता है। स वै नैवरे में तस्मादेकाकी न रमते सद्वितीयमैच्छत सहायतावानास यथा स्त्री पुमांसौ संपरिस्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत्ततः पतिश्च पत्नी च भवताम्। बृहदारण्यकोपनिषद 1/4/3। वो ब्रह्म रमण न कर सका क्योंकि अकेला था। अकेला कोई भी रमण नहीं कर सकता। उसका स्वरूप संयुक्त स्त्री पुरुष की भांति था। उसने दूसरी की इच्छा की तथा अपने संयुक्त रूप को द्विधा विभक्त किया, तब दोनों रूप पति और पत्नी भाव को प्राप्त हुए। निर्गुणः परमात्मा तु त्वदाश्रयतया स्थितः तस्य भट्टारिकासि त्वं भुवनेश्वरी भोगदा। शक्ति दर्शन। परमात्मा निर्गुण है और तेरे ही आश्रित ठहरा हुआ है। तू ही उसकी साम्राज्ञी और भोगदा है। शक्तिश्च शक्तिमद्रूपात् व्यतिरेकं न वाञ्छति तादात्म्यमनयोर्नित्यं वहनि दाहिकयोरिव। शक्ति दर्शन। शक्ति शक्तिमान से कभी पृथक नहीं रहती। ये दोनों का नित्य संबंध है। वैसे अग्नि और दाहक शक्ति का नित्य परस्पर संबंध है, उसी प्रकार शक्तिमान का भी है। सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैवममास्य च योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्। देवी भागवत पुराण 3/6/2। शक्ति का और उस शक्तिमान पुरुष का सदा संबंध है, कभी भेद नहीं है। जो वो है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो वह है। यदि भेद है तो केवल बुद्धि का भ्रम है। जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्पिता गरीयसी त्रिजगतां माता सतुगुणैः पितुः। ब्रह्मवैवर्त पुराण 52/34। संसार की जन्मदात्री प्रकृति है और जगत का पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता 100 गुने अधिक श्रेष्ठ है। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ही गायत्री है और उसकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप। उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।